ये हैं SRM प्राइवेट लिमिटेड के टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड डायरेक्टर्स। इनके सामने एक प्रॉब्लम है। इनका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का डेटर मिस्टर पारेख हैज़ गॉन बैंकरप्ट एंड अब इस इंसान से कोई पैसा नहीं मिलना। प्रॉब्लम ये है, इन्होंने अपनी लेटेस्ट बैलेंस शीट में इसे एज अ डेटर शो किया था क्योंकि उस टाइम तो सब कुछ ठीक था एंड अभी तक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेस्टर्स को इशू नहीं हुई हैं और ना ही ऑडिटर रिपोर्ट इशू हुई है। अगर बिना एडजस्ट करे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इशू कर दिया देन इट विल शो अ रॉन्ग पिक्चर टू इन्वेस्टर्स। एक डेटर का बैड होना, ये इवेंट हुआ तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है बट क्योंकि रिपोर्ट अभी नहीं इशू हुई है इट नीड्स टू बी एडजस्टेड। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन दे डिसाइडेड टू रेक्टिफाई। अब बस एक इंसान को और इन्फॉर्म करना था, अपने ऑडिटर को। ऑडिटर सोच में पड़ गया था कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट तो इशू नहीं करी थी। एज एन ऑडिटर उसकी क्या ड्यूटी बनती है वो देखने के लिए उसने रेफर करा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग सब्सिक्वेंट इवेंट को। सबसे पहले वो ये जानना चाहता था कि कंपनी को कैसे पता चला कि डेटर बैड हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी डेटर बैड हो रहे हों जो कंपनी को पता ही ना हो। तब उसे ये पता चला कि कंपनी हर साल एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज करती है अपने डीलर्स एंड क्लाइंट्स के साथ, जहां इनफॉर्मली फाइनेंशियल पोजीशंस एंड बिजनेस स्टेटस डिस्कस किया जाता है। एंड दैट्स व्हेन दे आइडेंटिफाइड मिस्टर पारेख एज अ बैड डेटर। क्योंकि इवेंट अब आइडेंटिफाई हो चुका था, नाउ ही वांटेड टू नो कि उन मीटिंग्स में क्या डिस्कस हुआ। अब वो तो था नहीं वहाँ पे, सो ही रेफर्ड टू मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। When the auditor was fully convinced by everything, he finally went through the adjusted financial statements कि सब कुछ ठीक से रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं। एंड यस, सब कुछ ठीक था। इसी स्टेप के साथ ऑडिटर ने सारे प्रोसीजर्स जो स्टैंडर्ड में बताए गए थे वो कंप्लीट कर लिए। अगर यही इवेंट ऑडिटर रिपोर्ट के बाद हुआ होता तो तब फिर ऑडिटर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। बट हाँ, अगर उसे ऐसा कुछ पता चलता जो अगर उसे पहले पता होता ही वुड हैव गिवन अ डिफरेंट ओपिनियन, देन वो ज़रूर मैनेजमेंट से डिस्कस करता और देखता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है या नहीं। बट वो अंडर ऑब्लिगेशन नहीं होता।